Very good evening students, very good evening Nan, very good evening Wendy. Just let me know students, is my voice audible to you all? Just let me know, is it audible or not, so that I can start with the class. Very good evening Sumi, very good evening. Very good evening Papu, very good evening. But just let me know, is my voice audible to you all? If it's audible, okay, thank you Rebecca, thank you. So what we were studying बच्चे, it is basically your plateau. ठीक है, जो भी बच्चे न्यू हैं जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हम लोग अपने प्लेटू पे पढ़ रहे थे. ठीक है, कि आपके प्लेटूज क्या होते हैं, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड देन लेटर ऑन वी कम अक्रॉस विद दी, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स. ठीक है, देन लेटर ऑन वी कम अक्रॉस विद दी कि आपके रीजनल डिविजन्स क्या हैं प्लेटूज के. दैट इज द रीजनल डिवीजन, मीन्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो आपका प्रॉपर पेनिनसुलर प्लेटू है उसमें कितने कितने पार्ट्स हैं उसके. सो वी कम अक्रॉस विद द डिफरेंट वंस. जैसे कि आपके ये रहे, हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी. आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिवीजन. ओके, जस्ट अ क्विक रिवीजन आई एम डूइंग हियर. फर्स्ट वॉज योर मारवाड़ प्लेटू, ये हमने कवर कर लिया है. आपका जो आपका मारवाड़ प्लेटू है, वी हैव कवर्ड दैट. सेकेंड हमने पढ़ा था अपना बुंदेलखंड प्लेटू. देन योर सेंट्रल हाईलैंड, जिसे हम मध्य पठार भी कहते हैं, मध्य भारत पठार या फिर मध्य भारत प्लेटू. ओके, देन वी कम अक्रॉस विद द मालवा प्लेटू ऑल्सो. आफ्टर दिस बघेलखंड एंड देन योर छोटा नागपुर प्लेटू. कल हमने आपका छोटा नागपुर प्लेटू तक कवर कर लिया था. ओके, आई एम जस्ट रिपीटिंग वन मोर टाइम छोटा नागपुर प्लेटू का थोड़ा सा, बिकॉज इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. पहली बात तो बच्चे, छोटा नागपुर प्लेटू आपका ईस्टर्न मार्जिन बताता है. जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इसका, किसका, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू का बताता है आपका छोटा नागपुर प्लेटू. कौन सा पार्ट फॉर्म करता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट फॉर्म करता है पेनिनसुलर प्लेटू का. ओके, फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट दिस वन. सेकेंड, कौन सी स्टेट्स में है आपके, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड योर वेस्ट बंगाल. इन 3 स्टेट्स में ये स्प्रेड आउट है आपका जो ये पेनिनसुलर प्लेटू है. कौन सा वाला, छोटा नागपुर प्लेटू, योर सीपी. ओके, कहाँ पर है आपका, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल. इन 3 जगहों पर है आपका. देन वी हैव इज दी, यहाँ पे रिवर्स कौन सी फ्लो करती है. कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी. पहला, एक्सटेंशन क्या है किसी भी प्लेटू का. ठीक है, व्हाट इज इट्स एक्सटेंशन. सेकेंड, स्टेट्स कौन सी कवर करता है. तीसरी, यहाँ से रिवर्स कौन सी फ्लो करती है. ओके, जस्ट वेट 1 सेकेंड स्टूडेंट, जस्ट okay, sorry for the disturbance students. Okay, so here what we have is the आपके रिवर सिस्टम कौन सी यहाँ पे आपकी दामोदर, सुबर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल एंड बरकर रिवर. ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ की. एंड देन वी हैव वन मोर, दैट इज द सोन रिवर. ओके, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स. देन वी हैव यहाँ पे आपके 2 प्लेटू हैं. ओके, जो दामोदर रिवर है बच्चे, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर. ये पता होना चाहिए आप लोगों को. किसकी ट्रिब्यूटरी है, हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर. और हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी. हुगली आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, दैट इज दी गंगा.
ओके, गंगा की आपकी ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। सो दामोदर रिवर जो है आपके, इसके नॉर्थ में और साउथ में दो प्लेटू आते हैं छोटा नागपुर प्लेटू के, मतलब छोटा नागपुर प्लेटू के दो पार्ट आते हैं दामोदर के। रुको दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। छोटा नागपुर प्लेटू के बच्चे दो डिवीजन है, जो कि बीच में आपके आती है यहाँ पे दामोदर वैली, दामोदर रिवर। दामोदर रिवर के जो नॉर्थ है आपका, यहाँ पर है आपका हजारीबाग प्लेटू, और इसके साउथ में है आपका रांची प्लेटू। ओके, तो बस ये अपने दिमाग में रखना कि उसके नॉर्थ में जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के नॉर्थ में छोटा नागपुर प्लेटू का ही हजारीबाग प्लेटू आता है, और साउथ में आपका रांची प्लेटू आता है। ओके, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर अगेन वी हैव इज द राजमहल हिल्स। आपको पता होना चाहिए राजमहल हिल्स आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इसका ईस्टर्न मार्जिन है, ईस्टर्न बाउंड्री है इसकी, और राजमहल हिल्स किसका पार्ट है आपके, छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है। ओके, सो छोटा नागपुर प्लेटू आपका ईस्टर्न मार्जिन फॉर्म करती है, एक तरीके से ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती है आपके पेनिनसुलर प्लेटू का। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द डेक्कन प्लेटू। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके डेक्कन प्लेटू के बारे में कि डेक्कन प्लेटू क्या है। सो द फर्स्ट थिंग इज डेक्कन प्लेटू का एरिया कितना है, दैट इज द 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ डेक्कन प्लेटू? इट इज 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। ओके, देन वी हैव यहाँ पे कौन सी से बच्चे आपका है, जस्ट वेट 1 सेकेंड। I'm so sorry students, actually I'm residing in Delhi, so there is a kind of hustle bustle condition here. Okay, I'm so sorry for that. चलिए, so where we were, yes, जो आपका बच्चे डेक्कन प्लेटू है। अब डेक्कन प्लेटू की आपकी एक पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पे आप जब एक पिक्चर देखोगे that you will this, look at this, ये आपका पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू है। Can you see this all? This all is the डेक्कन प्लेटू, सारा का सारा ये आपका डेक्कन प्लेटू है एंटायर, ये रहा लिखा हुआ है आपका दिस डेक्कन प्लेटू, ये सारा का सारा आपका डेक्कन प्लेटू है। अब देखते हैं आपका डेक्कन प्लेटू किस किस से कहाँ से कवर है, इसकी बाउंड्री कौन सी है डेक्कन प्लेटू की। दैट इज इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप। अभी हमने देखा ये ऐसे शेप का है ना, ऐसे वाले शेप का। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड बाउंडेड बाय, किससे घिरा पड़ा है आपका, सतपुरा और विंध्यास से नॉर्थ वेस्ट में, महादेव एंड माइकाल से नॉर्थ में, वेस्टर्न घाट से वेस्ट में, और ईस्टर्न घाट से ईस्ट में। मतलब जो इसका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये सतपुरा और विंध्यास रेंज से है, नॉर्थ पार्ट में ये माइकाल रेंज से है, वेस्ट पार्ट में ये वेस्टर्न घाट से है, और ईस्ट पार्ट में ईस्टर्न घाट से है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि कैसे कैसे आपका ये इसका किस तरीके से आपका घिरा पड़ा है। नॉर्थ वेस्ट में बच्चे किससे है आपके, सतपुरा और विंध्यास से, नॉर्थ में है ये आपका महादेव और माइकाल रेंज से, वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में है ईस्टर्न घाट से। ओके, यहाँ की जो आपके ज्यादातर प्लेटूज हैं इनकी हाइट कितनी होती है, 600 मीटर होती है लगभग। ऑन एन एवरेज यहाँ की हाइट कितनी होती है, 600, बट 1000 मीटर भी देखने को मिला है और 500 देखने को भी मिला है। मतलब जितना आप साउथ में जाते जाओगे वैसे वैसे आपकी हाइट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप साउथ में जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, ऐसे वाला जो आपका पार्ट आ रहा है इसका नीचे का, वैसे वैसे आपकी क्या हो रही है, हाइट इंक्रीज कर रही है साउथ में आते आते। ओके, एंड देन वी हैव इज रिवर्स ने इस प्लेटू को डिवाइड कर रखा है छोटे छोटे प्लेटूज में, आपका बस यही बता रखा है यहाँ पे, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। ओके, देन वी हैव इज द महाराष्ट्रन प्लेटू। अगला प्लेटू कौन सा है आपका, महाराष्ट्रन प्लेटू। ओके, माय वॉइस इज क्वाइट वैग्यू student, I think it's echoing, right? My voice must be echoing or certain. Okay, my voice is quite bad. Okay, just wait a second. Is this okay now? Just let me know students, is my voice okay now? Or is it the same? Okay, it's okay.
बच्चे जस्ट लेट मी नो, अगर वॉइस सही है तो ही, अदरवाइज जस्ट लेट मी नो। ओके, इट्स नॉट इक्वाइंट, ओके, जस्ट वेट 1 सेकेंड स्टूडेंट। Actually students, that's why I just turn off my mic, you know, because there is certain hustle and bustle situations going on in my home, so that's the reason. Okay, now just let me know, is my voice okay with you? Because like I think now the work has been done, so I'm so sorry students for today's class like this. I can understand that, I can understand students, just let me know, is it okay now? Let me just correct all the things. Okay, thank you so much Nan, thank you students. I'm so sorry, now I think the voice is okay because अब I think वो situation सारी complete खत्म हो चुकी है. Okay, चलिए, so sorry for today's class. Okay, now there gonna be no such disturbance. Okay, don't worry. So here we have बच्चे, महाराष्ट्र प्लेटू है आपका, कहाँ पे लाई करेगा? For sure महाराष्ट्र नाम ही जब आपका महाराष्ट्र है तो कहाँ पे लाई करेगा? महाराष्ट्र के अंदर लाई करेगा. तो कहाँ पर है आपका महाराष्ट्र प्लेटू? महाराष्ट्र के अंदर है. ओके, एंड देन वी हैव इट फॉर्म्स द नदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू का कौन सा हिस्सा है? ये आपके नदर्न हिस्सा है, ये आपके डेक्कन प्लेटू का. मतलब डेक्कन प्लेटू की जो शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, जो नदर्न पॉइंट है, वो कौन सा है आपका? महाराष्ट्रन प्लेटू है. ओके, देन वी हैव, ये किससे बना है आपको कोई मतलब नहीं है, नथिंग दैट मच इंपॉर्टेंट. देन वी हैव इज यस, हियर वी हैव द रिवर्स विच आर बच्चे गोदावरी, भीम, कृष्णा. ये आपकी यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. क्या है आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स है बच्चे? कौन सी है आपकी? गोदावरी, भीम और कृष्णा. कंसीडर करना वापस से, गोदावरी, भीम एंड कृष्णा. बाय द वे, आई एम सो सॉरी, यू डोंट इवन नीड टू लर्न दीज. मतलब आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है. मगअप का मतलब क्या होता है? मगअप मीन्स रट्टा मारना. ओके, दैट्स यू. मगअप करने की जरूरत नहीं है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप अपना ड्रेनेज सिस्टम देखोगे बच्चे, तो महाराष्ट्र कंसीडर करो, राइट? महाराष्ट्र से आपकी दो नदियां निकलती हैं, दैट इज वेरी सिंपल, गोदावरी और आपकी कृष्णा. ये दो नदियां आपकी दोनों की दोनों कहां से निकलती हैं? महाराष्ट्र से निकलती हैं. तो आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है कि महाराष्ट्र प्लेटू से कौन सा निकलता है. नहीं, जस्ट कंसीडर करो महाराष्ट्र प्लेटू कहां पर है? महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में दो साउथ की मेजर रिवर्स कौन सी निकलती हैं? या गोदावरी एंड कृष्णा. कावेरी कर्नाटका से निकलती है. कावेरी मत बोल देना कृष्णा के नाम पे. ओके, कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कर्नाटका. ओके, बट योर गोदावरी एंड कृष्णा मीन्स योर जीके, जो कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है.
वो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है। तो रट्टा नहीं मारना है, आपको केवल चीजों को लिंक करना है। किस तरीके से आप चीजों को लिंक कर सकते हो, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द रिलेशंस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं, पढ़ाई वाला, ओके, दैट इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप, दैट हाउ यू रिलेट वन थिंग विद अनदर। अगेन आपका एक और सेम पॉइंट आ गया, दैट इज दी कॉटन यहाँ पे ग्रो की जाती है, दैट इज दी रेगर। कौन सी सॉइल मिलती है यहाँ पे, रेगर सॉइल मिलती है। अब अगेन ध्यान देना, आपका बच्चे महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों किसके लिए फेमस हैं, कॉटन के लिए फेमस है, कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सो यू नो कि इंडिया के अंदर फर्स्ट इवन कॉटन मिल कहाँ पे हुई थी, आपके मुंबई में एस्टैब्लिश की गई थी, राइट, इन द 1854 और 56 समथिंग में आपकी फर्स्ट कॉटन मिल थी, ठीक है। अब डेफिनेटली पुराने जमाने में कॉटन मिल और कोई भी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी की जाती थी, जहां पे उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है। और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि कॉटन सॉइल कौन सी में उगती है आपकी, कॉटन आपकी उगती है बच्चे ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल का ही दूसरा नाम है रेगर सॉइल। रिलेट करो बस केवल चीजों को, आप ऑटोमेटिकली अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। Is this clear to everyone that your black soil, ब्लैक सॉइल का बच्चे दो नाम और हैं आपके, ब्लैक सॉइल को दो नाम से बोला जाता है। डोंट वरी, व्हेन आई विल टीच यू द सॉइल ऑफ इंडिया, दैट टाइम आई विल टेल यू कि जो आपकी ब्लैक सॉइल है ना, उसके दो नाम है। कौन से हैं, एक तो क्योंकि आपकी ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे ज्यादा उगता है, बहुत फेमस है कॉटन, सो दैट साइट इज कॉल्ड दी कॉटन सॉइल, ओके। एंड सेकेंड आपकी इसको बच्चे कहते हैं रेगड़, रेगड़ इसका हिंदी नाम है, रेगड़, दिस इज द हिंदी नेम। तो इसी का ही इसको इंग्लिश में बोला गया है रेगड़ सॉइल, REGUR, रेगड़, ठीक है। और रेगड़ सॉइल कहाँ पाई जाती है आपकी, गुजरात में और महाराष्ट्र में। और यही दोनों की दोनों जगह आपकी कॉटन के लिए फेमस है और दूसरी ग्राउंडनट के लिए फेमस है, जो हम कहते हैं मूंगफली, सर्दियों में खाने वाली चीजें, योर ग्राउंडनट। बोथ ऑफ दीज आर वेरी फेमस ऑफ योर महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात क्यों, बिकॉज बोथ ऑफ दीज प्लेसेज आर फेमस फॉर द ब्लैक सॉइल। महाराष्ट्र का नाम लेते ही केवल दिमाग में एक ही मिट्टी आती है, वो है काली मिट्टी, और काली मिट्टी मीन्स ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल मीन्स क्या उगता है उसमें, कॉटन उगता है। दैट्स वाई जो आपका महाराष्ट्रन प्लेटू है बच्चे, नाम से ही पता चल रहा है महाराष्ट्र है। पहली बात तो हमें क्या करना है, महाराष्ट्र में लाया करता है। अब महाराष्ट्र की नदियां कौन सी हैं, दो रिवर्स है आपकी, गोदावरी एंड कृष्णा जी के। महाराष्ट्र है, सॉइल कौन सी पाई जाएगी आपकी, रेगड़ सॉइल। कुछ रट्टा नहीं मारना, केवल लिंक करना है चीजों को एक के साथ दूसरे को, ओके। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द कर्नाटका प्लेटू। सेकेंड व्हाट वी हैव इज द कर्नाटका प्लेटू फॉर टुडेज क्लास। नाउ व्हाट इज कर्नाटका प्लेटू, पढ़ते हैं, है ना। प्यारा सा कर्नाटका प्लेटू आ गया। कहाँ पे लाया करता है बच्चे, ऑब्वियस ही बात है, जब नाम ही कर्नाटका पड़ गया इसका, तो कर्नाटका में पड़ता है। एंड यू ऑल नो टीपू सुल्तान कहाँ के थे आपके, पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, राइट, हिस्ट्री की भी। टीपू सुल्तान आपके मैसूर के थे, और मैसूर इज अ फॉर्मर नेम ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का पहला नाम मैसूर था, राइट। जैसे चेन्नई का क्या था, मद्रास था, मुंबई का क्या था, बॉम्बे था, कोलकाता का कैलकाटा था। द सेम वे आपके मैसूर जो था, दैट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ कर्नाटका, ओके। वेरी गुड सुकन्या, राइट। एंड देन वी हैव, अब डेफिनेटली अपना मैप देखो, मैप को दिमाग में लाओ। There we have is the map, ये रहा आपका मैप। अब यहाँ पे कंसीडर करो बच्चे, ये देखो आपकी स्टेट्स हैं। दिस इज द महाराष्ट्र स्टेट, ओके। महाराष्ट्र के साउथ में क्या है आपका, दिस इज कर्नाटका एंड दिस इज योर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका कौन सा प्लेटू है, महाराष्ट्र प्लेटू है। कर्नाटका में कौन सा है, कर्नाटका प्लेटू है। तो कर्नाटका प्लेटू कहाँ पर है आपके, महाराष्ट्र के साउथ में है। सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, दैट दिस प्लेटू इज लोकेटेड द साउथ ऑफ द महाराष्ट्रन प्लेटू। जो आपका महाराष्ट्रन प्लेटू है उसके साउथ में लाई करता है आपका कर्नाटका प्लेटू या फिर मैसूर प्लेटू, ओके। हाइट कितनी है यहाँ के पठारों की, मीन्स आपके प्लेटू की हाइट कितनी है, दैट इज 600 to 900 मीटर्स, ओके। देन वी हैव, ओके, यहाँ से काफी ज्यादा आपकी रिवर्स वगैरह निकलती है। कौन सी रिवर होगी आपकी, दैट इज योर कावेरी नदी। कावेरी के से भी लिखते हैं और सी से भी लिखते हैं। कावेरी नदी यहाँ से निकलती है आपके कर्नाटका प्लेटू से, ओके। देन वी हैव इंपॉर्टेंट बच्चे, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ की आपकी, मुलनगिरी।
मुलनगिरी इन द बाबा बुदन हिल्स, जो आपकी चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। इतना याद मत करो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, बस ये याद करो हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ की आपकी, दैट इज दी मुलनगिरी। मुलनगिरी आपकी कर्नाटका प्लेटू की हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पर है आपके बाबा बुदान हिल्स में है। कहाँ पर है आपके बाबा बुदान हिल्स में है। एंड बच्चे वन मोर पार्ट इज दैट इज द मलनाड एंड द मैदान। ओके, अब आपके कर्नाटका प्लेटू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दीज टू पार्ट्स आर दी मलनाड, अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड द सेकंड वी हैव इज दी मैदान। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मलनाड एंड मैदान? हैं दोनों के दोनों प्लेटू, ठीक है। मैदान का मतलब ये मत समझना फ्लैटलैंड है, हैं दोनों के दोनों प्लेटू, बट फर्क क्या है आपके मलनाड में और मैदान में? बच्चे मलनाड आपका नॉर्थ वाला एरिया है, मैदान आपके साउथ वाला एरिया। पहली बात तो क्या है आपका, मलनाड नॉर्थ वाला है, मैदान साउथ वाला है। अब इसका मतलब क्या होता है, मलनाड आपका कन्नड़ वर्ड है, बिकॉज कर्नाटका में है तो कौन सी लैंग्वेज है, कन्नड़ है। इसका मतलब क्या होता है, हिल वाला एरिया, पहाड़ी वाला एरिया, चोटी वाला एरिया। मलनाड मीन्स क्या होता है, पहाड़, हिल वाला एरिया, पहाड़, सॉरी हिंदी थोड़ी ऊपर नीचे मेरी भी है, बोलने में अच्छी है, लिखने में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, माइंड मत करना। ओके, दैट इज दी मलनाड का मतलब होता है बच्चे हिल कंट्री, ऊंचाई वाला क्षेत्र आपका, ठीक है। जहाँ पे क्या है आपके वैली है, वैली मीन्स खाड़ियाँ ना, घाटी जिसे हम कहते हैं, घाटी, खाड़ी, घाटी। और आपके डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं यहाँ पे आपके, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। देन वी हैव इज दी मैदान क्षेत्र। मैदान भी आपका कन्नड़ शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, प्लेन वाला एरिया, थोड़ा सा छोटी छोटी पहाड़े, लो हिल्स होती हैं आपकी यहाँ पे, मीन्स प्लेन एरिया होता है, रोलिंग प्लेन होता है, मीन्स छोटी छोटी पहाड़े हैं आपके, रोलिंग प्लेन्स हैं। और दूसरा मलनाड कैसा है आपका, दैट इज द कंप्लीट प्लेटू एरिया। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। मलनाड आपका नॉर्थ में है, मैदान आपका साउथ में है। मलनाड का मतलब होता है आपका माउंटेन वाला एरिया, हिल वाला एरिया, पहाड़ वाला एरिया। और मैदान का मतलब क्या होता है, फ्लैट लैंड, बट दे आर नॉट फ्लैट बिकॉज दे आर द प्लेटू, ये प्लेटू का पार्ट है। बट कैसा है आपका, रोलिंग प्लेन्स है, उठा हुआ प्लेन है थोड़ा थोड़ा सा। क्यों उठा हुआ है, बिकॉज बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन बच्चे? जस्ट लेट मी नो। ये क्लियर है सबको? एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा जाता है कि आपके ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ आके मीट करते हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, दो हैं आपके, सबको पता ही है, तो ये बच्चों वाली चीजें है ना, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ से प्यारे से आ रहे हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से प्यारे से आ रहे हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। दोनों कहाँ आके मीट करते हैं, तो बच्चे दोनों आके आपके नीलगिरी पे मीट करते हैं। याद रखना हमेशा, नीलगिरी इज दी कन्वर्जेंस जोन कह लो, या फिर मीटिंग पॉइंट कह लो, कुछ भी कह लो, ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ आके मिलते हैं आपके, नीलगिरी पे आके आपके दोनों के दोनों पहाड़े मिलती हैं। पहाड़ी मीन्स पठार है बेसिकली, दोनों के दोनों घाट जो है आपके मीट करते हैं। कहाँ पे, एट योर नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी आपकी एक पर्वत है, ठीक है। नीलगिरी दैट इज ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व, एवरीवन नो दैट। इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, रट्टा मारना पड़ेगा ये बायोस्फीयर रिजर्व्स को, कुछ नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रट्टा दिस, ठीक है। मगअप कर लेना 18 बायोस्फीयर रिजर्व, टाइम होगा तो मैं ही पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। सो नीलगिरी पे आके आपके दोनों के दोनों कहाँ मर्ज कर जाते हैं, कौन, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ मर्ज करते हैं आपके, नीलगिरी पे आके मर्ज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव इज द तेलंगाना प्लेटू। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कौन सी ईयर में अलग हुआ था, रैटिफिकेशन रट्टाफिकेशन, ओके 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 चलिए, तेलंगाना कब आपका आंध्र से अलग हुआ था, इन विच ईयर, both the, oh sorry I'm writing the answer in which year the Telangana got splitted from your Andhra Pradesh, right? चलिए इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं, जी की बात में देखेंगे। Here we have is the हाइट कितनी है बच्चे इनकी, दैट इज दी 500 से 600 मीटर, 500 टू 600 मीटर यहाँ के प्लेटूज की हाइट होती है ऑन एन एवरेज, ठीक है। देन वी हैव द सदर्न पार्ट इज हायर देन द नदर्न पार्ट। हमेशा बच्चे जो आपका ज्यादातर जो साउथ इंडिया में जितने भी आपके पहाड़ है, मीन जितने भी आपके प्लेटू है, वहाँ पे पहाड़ मीन्स पठार, ठीक है। पहाड़ का मतलब हिल, माउंटेन्स मत समझना, इट रेफर्स टू हिल्स। जितने भी आपकी साउथ की हिल्स है ना, उनकी हाइट ऐसे करके बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप साउथ में जाते जाते हो, वैसे वैसे आपकी जो हिल्स होती हैं, मीन्स जो प्लेटू होते हैं, उनकी हाइट इंक्रीज करती जाती है। इसका मतलब इवन आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों की हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, आपके साउथ में है। अनाईमुड़ी
अन्नामलाई और आपके वहाँ पे आई थिंक आपके ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है बच्चे, आई थिंक महेंद्रगिरी इज दी हाईएस्ट पीक। आई हैव नो आइडिया, मतलब इसका लाइक माइट बी आई एम रॉन्ग, ओके, बट दिस इज व्हाट आई नो, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स का आपका है अनाईमुड़ी, सॉरी वेस्टर्न घाट्स का अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है आपका। अन्नामलाई भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी ईस्टर्न घाट्स में ही, वेस्टर्न घाट्स में ही है। एंड आई थिंक यहाँ की आपकी महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी हिल्स आपकी सबसे हाईएस्ट पीक है आपके ईस्टर्न घाट्स की। सो अगेन बात ये बताई जा रही है कि जैसे जैसे आप इंडिया में साउथ में जाते जाते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर साउथ इंडिया, ओके, जैसे जैसे आप ऐसे जाते जाते हो इस तरीके से आपकी पहाड़ों की हाइट बढ़ती जाती है। क्या होती है? हाइट बढ़ती जाती है, ओके। नॉर्थ से साउथ की तरफ में हाइट इंक्रीज करती है पहाड़ों की, सिंपल सी बात ये है। सो हम तेलंगाना प्लेटू पढ़ रहे थे, यस देयर वी वर, दैट इज दी यस कि आपका सदर्न पार्ट जो है बच्चे वो कंपैरेटिवली हायर होता है, हाइट उसकी ज्यादा होती है नॉर्थ से। अब कौन सी नदियां यहाँ बहती हैं आपकी? गोदावरी, कृष्णा और पेन्नेरू, ये 3 नदियां हैं आपकी जो यहाँ पे ड्रेन करती हैं इस एरिया को, तेलंगाना प्लेटू को ड्रेन करती हैं। दीज आर योर गोदावरी, कृष्णा एंड योर पेन्नेरू, ठीक है। द एंटायर प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू द पेनी प्लेन्स, नथिंग दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द छत्तीसगढ़ प्लेन्स। क्या नाम है इनका? प्लेटू नहीं है, प्लेन्स है, ध्यान देना इसमें, ओके। नो वन टेल्स मी कि आपका तेलंगाना कब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। स्टूडेंट इट्स 2014, सिंस इट वाज स्टार्टेड 2012 से आपका डिस्प्यूट चल रहा था, बहुत ज्यादा वाला डिस्प्यूट 2012 से चल रहा था, बट 2014 में आके दोनों स्टेट्स अलग हो गई, एक आंध्र प्रदेश बन गई, एक आपकी तेलंगाना बन गई। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद हो गया, आंध्र प्रदेश का कैपिटल अभी हाल फिलहाल में अमरावती चल रहा है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, दिस इज ऑल द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आपके तेलंगाना का जो है ना, जब हमारा हुआ था ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तब से चलता आ रहा है, तेलंगाना वाले तब से ही कह रहे हैं कि हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो, बट 2014 में आके तेलंगाना को अलग किया गया आंध्र प्रदेश से। चलिए, नाउ वी हैव इज छत्तीसगढ़ प्लेन इज द ओनली प्लेन इन द नेम ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। केवल आपका पूरे के पूरे प्लेटू में एक ही एरिया है जिसको आपने प्लेन बोला है। प्लेन का मतलब क्या होता है? फ्लैट लैंड, मैदान। क्या है ये? मैदानी क्षेत्र। अब मैदान क्यों बोला है इसको हम पढ़ेंगे। बेसिकली बच्चे, पेनिनसुलर का मतलब पेनिनसुलर एंड प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब केवल और केवल पठार नहीं होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर हमने किसी को माउंटेन बोला है, प्लेन बोला है और प्लेटू बोला है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊंची होगी, आपकी मतलब हाइट ज्यादा होगी, या आपकी फ्लैटलैंड होगी और या आपकी थोड़ी सी अपलैंड होगी, ठीक है, या फिर टेबल लाइक होगा। इन तीनों का डिफरेंस स्टूडेंट्स इनके ओरिजिन पे भी डिपेंड करता है। ओरिजिन मीन्स ये आपके इनका पैदा कैसे हुई है सारी की सारी, ठीक है, हाउ दे ओरिजिनेट, हाउ दे फॉर्म, इनके फॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है। सो अगर हम पहाड़ों की बात करें, जो आपके माउंटेन्स हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? फोल्ड से हुआ है। सारे के सारे कैसे हैं? आपके फोल्ड से हुए हैं, राइट, यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट। देन वी हैव द प्लेन्स, आपके किससे हुए? डिपोजिशन से हुए हैं। और प्लेटू किससे हुए? आपके वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है। वॉल्केनिक इरप्शन से जब आपका लावा गिरा तब हुआ है। इसी का ही पार्ट आपका छत्तीसगढ़ आता है। जो छत्तीसगढ़ है आपका मीन्स 36 मीन्स 36 गढ़, गढ़ मीन्स फोर्ट। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कौन सी स्टेट है जिसके 36 फोर्ट्स हैं? दैट इज द छत्तीसगढ़। 36 का मतलब क्या होता है? 36 हिंदी में, और गढ़ का मतलब होता है आपके फोर्ट, मीन्स किले, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब है बच्चे वॉल्केनिक इरप्शन। इनका ओरिजिन कैसे हुआ है? लावा से हुआ है। जो लावा आपका आके डिपॉजिट हुआ है उससे इनका ओरिजिन हुआ है, उससे डिपेंड करता है इनका ओरिजिन। इस वजह से सेम कहानी आपके छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की जो सॉइल है, यहाँ की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो किसकी बनी हुई है? वॉल्केनिक ओरिजिन की है। The origin is volcanic origin, and because of having the volcanic origin, they are the part of your peninsular plateau. Is this clear to everyone? But it is not having a upland, it is not having a table-like structure, it is not having a table land. Other than the, इनका structure ऐसा नहीं है जैसे बाकी आपके plateaus का है।
आपका मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, छोटा नागपुर, डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, या तेलंगाना, इन सबका कैसा है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर है। घर कहाँ पर है उनके, टेबल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं। बट छत्तीसगढ़ क्या है, ओरिजिन बच्चे वॉल्केनिक ओरिजिन है इनका, लावा से बना है, बट है क्या आपका, प्लेन है। प्लेन है बट लावा से बना है, इसी वजह से ये किसका पार्ट है, आपके पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जस्ट लेट मी नो। क्लियर है ये सबको? Okay, it's clear to Sukanya. What about others? Is this clear, student? If it's clear, so that I can move forward with the Chhattisgarh plains. That why they are called the plains. Whether, but they are a part of the like plateau, but still they are called the plain. That is the reason. Okay. Reason क्यों है आपका plain इसको plateau में consider करने का is basically the origin, कि इनका origin किससे हुआ है, लावा से हुआ है, जो कि सारा का सारा आपका बना हुआ है पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। ओके चलिए, इट्स क्लियर, वेरी इंप्रेसिव। तो अपनी मेन बात पे आते हैं, किससे ड्रेन होता है बच्चे, छत्तीसगढ़ से आपकी निकलती है महानदी, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ से होती हुई आपकी जाती है महानदी। अगेन रट्टा नहीं मारना, केवल याद करना है। उस टाइम पे आप याद करो जब आप ड्रेनेज पढ़ोगे। ज्योग्राफी की चीजें, सबसे इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी की बात यह है कि चीजें इंटर रिलेटेड होती है, रट्टा नहीं मारना पड़ता, बस समझना पड़ता है। दिमाग में चीजें बैठी रहनी चाहिए आपके में कि हाँ इसके बाद ये था, ऐसे था। देन वी हैव इज दी, कहाँ पर है बच्चे आपके, उड़ीसा हिल्स वगैरह यहाँ पे आपका है। नथिंग दैट मच इंपॉर्टेंट, बस खत्म कहानी। ये बस बता रखा है आपका, थोड़ा सा हिस्ट्री दे रखी है। द रीजन वॉज वंस रूल बाय दी हैथाई वंशी राजपूत, ठीक है, जिनके कितने थे, 36 फोर्ट्स थे, और इसी से इनका नाम पड़ा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ नाम किसके बेसिस से पड़ा, कौन से राजा थे, आपकी हिस्ट्री यहाँ से तैयार हो गई। हाइथी वंशी राजा, हाइथई, आई डोंट नो बच्चों हाउ टू प्रोनाउंस दैट, आई थिंक हिंदी में क्या बोलेंगे, हाइथई वंशी राजपूत जो थे, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे 36 फोर्ट्स बनाए थे अपने, मीन्स किले, 36 किले बनाए थे, जिसको आज हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़। मीन्स आपका जो छत्तीसगढ़ है उसमें कुल मिला के 36 फोर्ट्स हैं। ओके, सो दैट्स हाउ योर पेनिनसुलर प्लेटू हैज बीन एंडेड बच्चे, कंप्लीट हो चुका है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू में किसी को किसी भी टाइप का कोई डाउट है, सो आई एम हियर, जस्ट कंसीडर योर डाउट टू मी। ओके, कोई भी डाउट है किसी को भी पेनिनसुलर प्लेटू में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं है डाउट, सो आई विल कंटिन्यू विद द कोस्टल प्लेन्स। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी डाउट टू एनीवन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। 3 दिन लगे हमें इसे कवर करने में, बट वी हैव कवर्ड दैट। एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीवन, किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, no such doubt. Okay, then I'm considering कि आप लोगों को कोई as such कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, so continue with the another topic students, that is the coastal plains. Again, the next topic which we have are the coastal plains and the islands. छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका। हम लोग कवर कर चुके अपनी माउंटेन्स, प्लेन, प्लेटू, राइट, एंड प्लेन्स के अंदर ही आपके डेजर्ट भी आ गया था, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया था अपना। एंड देन नाउ वी हैव आर द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। ओके, चलिए, अब बेसिकली आपके कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या होता है। पहले तो कोस्ट को जानते हैं कि कोस्ट क्या होता है, देन वी विल कम विद द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है।
ओके, दिख रहा होगा ना आप लोगों को क्या बनाया मैंने? ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, मेकिंग इट मोर बेटर फॉर यू पीपल. ओके, चलिए मेरी आर्ट कंप्लीट होती है, आगे बढ़ते हैं. दैट इज, ये बच्चे आपका वो पार्ट. नाउ लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कोस्ट क्या होता है? तट, तट, ठीक है. तट क्या होता है आपका? मीन्स कोस्ट. नहीं बच्चे, पानी वाला एरिया नहीं. वो लैंड आपकी जो आपकी किसको टच करती है? ओशन वाटर को टच करते हैं. नॉट ओनली वाटर, दैट्स इट नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वाटर शुड बी सॉल्टी वाटर एंड इट शुड बी द ओशनिक वाटर और द सी वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट. नदी के पानी को आप कोस्टल नहीं बोलोगे, समझ रहे हो? नदी के पानी की आपको क्या बोलोगे? दैट यू आर वेरी क्लोज टू द एम्बैंकमेंट. उसको वहां आ जाता है आपका एम्बैंकमेंट वर्ड आता है नदी वाले एरिया में. आपका कोस्टल लैंड कौन सी होगी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट द एरिया विच इज वेरी मच मोर क्लोज टू द एरिया विच इज क्लोज और अटैच टू द वाटर बॉडी. इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. द लैंड विच इज अटैच टू द सी वाटर और द ओशनिक वाटर. बच्चे, ओशनिक वाटर या फिर सी वाटर के पास को ही आप तट कहते हो, कोस्टल लैंड कहते हो. कोस्टल लैंड का मतलब क्या होता है? समुद्र के पास वाला क्षेत्र. आपका समुद्र हो गया या फिर आपका महासागर हो गया, लाइक ओशन मीन्स महासागर, राइट? उस लैंड को आप बोलोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग अ इंटरनल रिवर, यहाँ आपकी नदी जा रही है, गोदावरी जा रही है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आपकी कृष्णा जा रही है, कावेरी जा रही है. क्या आप इसको कोस्ट बोलोगे? इसके पास वाले एरिया को नहीं बोलोगे. कोस्ट कब बोलोगे? जब आपका पानी कहाँ मिल रहा है? समुद्र के पानी से आपकी लैंड टच हो रही है, उसको आप कोस्ट बोलोगे. तो ये वर्ड क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि कोस्ट क्या होता है? जहां आपका ओशनिक या फिर सी वाटर होता है. वो लैंड जो आपके ओशनिक वाटर को या फिर सी वाटर को टच करती है, उसको हम कहते हैं आपका कोस्टल एरिया. इट्स ऑल राइट नैंग, कोई बात नहीं ना. दो आपकी बात सही है, पानी वाला एरिया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वाटर शुड बी सॉल्टी एंड कंटिन्यूअसली फ्लोइंग. द पानी मस्ट बी कंटिन्यूअसली मूविंग. देयर शुड बी अ मूवमेंट इन द वाटर. ओके, चलिए कोई बात नहीं. एंड देन नाउ व्हाट इज अ कोस्ट लैंड? अब कोस्ट लैंड क्या होती है आपकी? और द कोस्टल लैंड और द कोस्टल प्लेन्स बेसिकली. अब कोस्टल प्लेन्स का मतलब आपका आ जाता है सिंपल सा, नीचे बना देती हूँ, क्यों ही रब कर रही हूँ मैं. यस, इंडिया. ओके, नाउ आई एम मेकिंग योर वेस्टर्न घाट्स. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. These are the western Ghats and these are the breakable eastern Ghats. ठीक है. अब आपके जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो एरिया है ना बच्चे, ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका कोस्टल प्लेन है. क्योंकि घाट मतलब क्या है? आपका पठार है, आपके प्लेटू है. प्लेटू और आपके वेस्ट में आपके वेस्टर्न घाट्स और आपके ओशन से मींस अरेबियन सी के बीच का जो एरिया है आपका, दैट इज द कोस्टल प्लेन्स. और ईस्ट में आपके ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो एरिया है वो आपके कोस्टल प्लेन्स हैं. दे आर कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड दे आर कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. क्लियर है ये सबको या नहीं है? कि आपके वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ये जो आपके पर्वत हैं, ये रही आपके पठार, योर माउंटेन्स बेसिकली हिल्स. वेस्टर्न घाट्स और आपके अरेबियन सी के बीच में जो लैंड है, जो प्लेन एरिया है, जो फ्लैट लैंड है, उसे कहते हैं आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स मीन्स आपके ईस्टर्न पठार जो है आपके, उधर से लेके बे ऑफ बंगाल मीन्स जो समुद्र है उसके बीच की जो लैंड है उसे कहते हैं आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके, तो आपके दो प्लेन्स हैं. हमारी कंट्री में वी हैव 2 कोस्टल प्लेन्स. हमारे पास 2 कोस्टल प्लेन्स है. वी हैव 2 कोस्टल प्लेन्स विच आर दोस, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. वेट, लेट मी शो यू ऑल्सो. ओके,
दैट्स पेनिनसुलर प्लेटू ना, ये रहा। देखिए लुक एट दिस, ये रहा बच्चे आपका ये देखो, ये रहा आपका वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। आफ्टर दिस जो आपके ये जो लैंड है ना, किससे करूँ मैं इसको, ब्लैक से करती हूँ, ओके, ब्लैक से करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। जो ये आपकी पूरी लैंड है ना, दिस कंप्लीट एरिया, ये जितना भी आपका जा रहा है अंदर का, ये सारा का सारा एरिया, ये है बच्चे आपके कोस्टल प्लेन्स। जो आपके वेस्ट में है उसे कहते हैं आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्ट में है जो उसे कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। आगे देखते हैं, और पिक्चर्स है हमारे पास, डोंट वरी। देखो ये रहा आपका, ये कंप्लीट आपका कोस्टल प्लेन वाला एरिया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये रहा आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये रहे आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और पिक्चर है, डोंट वरी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और पिक्चर है हमारे पास, ये देखो, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न, ये रही आपकी प्रॉपर एक इमेज, ये पूरा एरिया, यहाँ से आपका वेस्टर्न घाट्स हैं इधर से यहाँ तक ये, और यहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट्स हैं ऐसे करके। सो दीज आर द टू वंस, ठीक है। ये पूरा एरिया जो ये है ना, ये सारा का सारा एरिया आपका क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये सारा का सारा एरिया जो आपको दिख रहा है अलग अलग कलर से, ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो ये लिखा भी हुआ है आपका वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न, ओके। ओके, पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा सा, है ना। वेट 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट कंसिडर 2 to 3 थिंग्स, ओके। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके फर्दर डिविजन्स भी हैं इसके। आई थॉट इसमें डिवीजन के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है बट नहीं कर रखा है, तो आई विल जस्ट टेल यू, ठीक है, क्या क्या है आपका डिविजन्स के बारे में। बताती हूँ आपको, ठीक है। इसमें देखिएगा, जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं बच्चे, उनके फर्दर डिविजन्स हैं, ठीक है। जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसके फर्दर डिवीजन है। पहला कौन सा है आपका, काठियावाड़ प्लेन्स। कौन सा है आपका, काठियावाड़ प्लेन, याद करना इसको, काठियावाड़ प्लेन। देन वी हैव इज दी कोंकण प्लेन, देन वी हैव इज दी कोच्चि प्लेन्स, ठीक है। और या फिर आप इसको लिखो मालाबार, ठीक है, मालाबार या फिर कोच्चि। इधर है आपका, देखो, नॉट दिस वन, कन्नड़, मालाबार, कोंकण, काठियावाड़, ओके, ये रहा आपका। देखिएगा, एक आपका है बच्चे काठियावाड़ प्लेन। पहला प्लेन कौन सा है इसका, काठियावाड़ प्लेन। आपने मूवी देखी होगी गंगूबाई काठियावाड़, तो काठियावाड़ मीन्स गुजरात प्लेन्स, ठीक है। क्या कहते हैं इन्हें, गुजरात प्लेन। सेकंड आपका आता है कोंकण प्लेन। कौन सा है, कोंकण कोस्ट या फिर कोंकण प्लेन्स। कोंकण प्लेन्स कौन से होते हैं आपके, महाराष्ट्र प्लस योर गोवा प्लस योर कर्नाटका, इन तीनों का, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा प्लस कर्नाटका, कोंकण प्लेन्स। देन वी हैव इज दी मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट मीन्स योर केरला कोस्ट, ठीक है। ये आपके 3 कोस्ट आते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। कौन से आपके, काठियावाड़, ऊपर में कोंकण एंड देन हैविंग द मालाबार, ओके। यहाँ पे आपके आते हैं, इस साइड में 3 आते हैं। अगेन ईस्टर्न घाट्स में भी आपके 3 आते हैं। दीज आर कौन से हैं आपके, पहला आपका आता है बच्चे उत्कल प्लेन्स। उत्कल आपका आता है उड़ीसा का, उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश, इन दोनों को कहते हैं आपके उत्कल प्लेन्स। कौन से वाले, उत्कल प्लेन्स। देन आपके एक आते हैं दैट इज द नॉर्दर्न सिरकार्स, ये देखिए ये रहे। फिर आपके 2 आते हैं दैट इज दी नॉर्दर्न सिरकार्स, और दूसरा आपका आता है कोरोमंडल कोस्ट। कौन से हैं आपके, नॉर्दर्न सिरकार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी 3 डिविजन्स हैं आपके। पहला उत्कल प्लेन्स जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के होते हैं। देन वी हैव द नॉर्दर्न सिरकार्स एंड देन द साउथ वाले को कहते हैं आपके कोरोमंडल कोस्ट या फिर आपके कोरोमंडल प्लेन्स, ओके। जो सदर्न पार्ट है उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट या फिर कोरोमंडल
प्लेन्स। इज दिस क्लियर? और भी एक पिक्चर है आपकी, ये रही, ठीक है। अगेन देखिए, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, फर्दर डिवीजन कर दिया इसका कन्नड़ और मालाबार, ठीक है, 4 डिविजन्स कर दिए इसमें। बाकी आप 3 भी कंसीडर कर सकते हो, ओनली काठियावाड़, कोंकण एंड मालाबार, ये 3 भी आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे आपके नर्दर्न सिरकार्स एंड उत्कल प्लेन्स या फिर नर्दर्न सिरकार्स, एंड देन वी हैव द कोरोमंडल। कोरोमंडल बच्चे याद रखना आपका साउथ है। साउथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो आपके साउथ वाले होते हैं उन्हें कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। बहुत फेमस है आपका कोरोमंडल कोस्ट, ओके। नर्दर्न सिरकार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। अगेन यहाँ देखिए आपके काठियावाड़, ब्लैक से करती हूँ इसको, ओके। काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण, कन्नड़, कन्याकुमारी या फिर मालाबार, ठीक है, दोनों सेम है। केरला का है, कुछ भी नाम हो सकता है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी खैर आपके तमिलनाडु का है, बट दैट इज द मालाबार कोस्ट, ठीक है। हियर वी हैव इज द उत्कल, आंध्रा या फिर नर्दर्न सिरकार्स, ठीक है, नर्दर्न सिरकार्स, आंध्रा, एंड देन हैविंग द साउथ वाला आपको कहते हैं आपके को, दैट इज द कोरोमंडल कोस्ट। अगेन ये रहे आपके फिर से डिफरेंट पिक्चर्स हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल लग रहा है याद करना, आप उससे इस चीज को याद कर सकते हो, ओके। काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, उत्कल, नर्दर्न सिरकार्स एंड द कोरोमंडल, ओके। इज दिस क्लियर? बाकी हम अपना बचा कुचा कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में, ओके। आपके जो ये कोस्टल प्लेन्स है और जो आइलैंड्स हैं स्टूडेंट्स, ये हम कल की क्लास में अपने को पूरे को कवर करेंगे, ठीक है। आज केवल आप लोग को बच्चे एटलस हमेशा ऑक्सफोर्ड की सबसे बेस्ट रहती है, ऑक्सफोर्ड की एटलस है, ऑलवेज कंसीडर द ऑक्सफोर्ड एटलस, ठीक है, हमेशा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन देयर यू हैव द काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण, मालाबार, यहाँ आपका उत्कल, आंध्रा या फिर नर्दर्न सिरकार्स, एंड देन हैविंग द कोरोमंडल कोस्ट। बच्चे बार बार इसी चीज को कह रही हूँ, सो प्लीज दिमाग में रखना अपने में कि आपके वेस्टर्न घाट्स के कितने डिविजन्स हैं? 3 डिविजन्स हैं। वेस्टर्न घाट्स के, सॉरी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, नॉट द वेस्टर्न घाट्स बट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ओके। स्टूडेंट एक्चुअली पता क्या होता है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सफोर्ड की में भी आप मे बी शायद आपने देखे ना हो, आई थिंक होना तो चाहिए, what I think is I think होना चाहिए, but actually also at the same point these are the divisions made by us, okay। मे बी आपकी वाली में ना हो, I also need to check mine कि मेरी वाली में भी है या फिर नहीं है। बट एक काम करो, अगर नहीं भी है ना ऑक्सफोर्ड वगैरह में, लाइक आपकी सॉरी एटलस में नहीं है, बेसिकली नॉट ओनली द ऑक्सफोर्ड की, बट अगर आपके एटलस में नहीं तो व्हाट यू कैन गो इज फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी को देख लो आप, अपनी को एनसीईआरटी को देख लो, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को देख लो, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे सविंदर सिंह हो गई, इंडियन ज्योग्राफी की आपकी है, खुल्लर की किताब है, आरपी खुल्लर समथिंग करके नाम है उन लेडी का, उनका है। अच्छा मैं आपके साथ कर रही हूँ, दैट्स प्रीटी नाइस बाय द वे, सैंगनो, दैट्स प्रीटी नाइस कि आप साथ साथ में अपने एटलस को भी खोल के सारी कुछ चीजें कवर कर रहे हो, दैट्स प्रीटी नाइस। बट लाइक व्हाट आई कैन से इज खुल्लर को आप कंसीडर कर सकते हो बच्चे, खुल्लर आती है आपकी, यू कैन परचेज, डोंट गो फॉर द फर्स्ट हैंड, ओके, सेकंड हैंड खुल्लर ले लो आप, सेकंड हैंड बुक्स पे जाओ, स्टोर पे जाओ, वहां से अपनी किताबें खरीदो, कोई जरूरत नहीं है इतने पैसे लगा के फर्स्ट हैंड लेने की, ओके, न्यू बुक लेने की, ओके। सो कन्या हमारी ऑक्सफोर्ड एंड ओरिएंट को यूज करती है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे आपके, दैट इज दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन से हैं आपके, पहले तो काठियावाड़ से बस केवल आलिया भट्ट को याद कर लेना, ठीक है, उन्होंने मूवी बनाई थी गंगूबाई काठियावाड़, ठीक है। तो काठियावाड़ मीन्स जो गुजरात प्लेन्स, क्या कहते हैं ना, गुजरात प्लेन्स भी कहते हैं। सेकेंड वी हैव इज दी कोंकण। कोंकण कौन सा है आपका, महाराष्ट्र वाला, गोवा वाला एंड आपके ये वाला कौन सा, कर्नाटका वाला, दैट इज द कोंकण, ठीक है। देन थर्ड वी हैव इज जो बच्चे मालाबार, मीन्स आपके केरला कोस्ट, ठीक है, केरला प्लेन्स जो है आपके उनको कहते हैं।
यस सैंगनो मेरे को एक्चुअली करना था बच्चे, बट एक्चुअली यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं कर देती हूँ। बाकी एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे आपकी बुक्स की लिस्ट लिख देती हूँ थोड़े थोड़े, ठीक है, जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके नाम लिख देती हूँ, आप उनको स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। बट जस्ट मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ढंग की हो, बाकी सब सही है। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपके क्या है बच्चे, फर्स्ट वी हैव आर द उत्कल प्लेन्स, जो कि आपके कहाँ के हैं, उत्कल प्लेन्स उड़ीसा के हैं आपके, एंड आपके सॉरी दैट अब ओडिशा की स्पेलिंग चेंज हो गई है, मैं पुरानी वाली लिख रही हूँ, दैट इज द ओडिशा। एंड आपके आते हैं द सेकेंड वी हैव इज द आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन वी हैव इज द नॉर्दर्न सिरकार्स, जिसको हम आंध्रा प्लेन भी कहते हैं, एंड देन वी हैव इज द कोरोमंडल, योर कोरोमंडल कोस्ट, ओके, और द कोरोमंडल प्लेन, ठीक है। दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट वंस, तीनों के सॉरी दोनों प्लेन्स के आपके दो दो डिवीजन है, ये हैं वो, ओके। चलिए अब आपकी बुक्स के थोड़े से मैं नाम लिख देती हूँ, दैट इज फॉर द इंडियन ज्योग्राफी स्पेशली गो फॉर द खुल्लर बच्चे, ठीक है। खुल्लर की बुक आती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी की, थोड़ी बल्कि बुक है, बट यस गो फॉर दैट, प्लस योर एनसीईआरटी ऑफ 11th क्लास, 11th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उसको आप इसमें कवर करना, ठीक है। ये दो हैं आपकी। सेकेंड इज योर जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए यू कैन कंसीडर 2 बुक्स बच्चे, पहला तो है सविंदर सिंह, जिसको सविंदर सिंह समझ में आती है गो फॉर सविंदर सिंह, जिसको सविंदर सिंह समझ में नहीं आती है गो फॉर जीसी लियोंग, ओके। आपकी जीसी लियोंग की बुक है, उस पे आप जा सकते हैं, ओके। अगर आपको सविंदर सिंह समझ में नहीं आ रही है, सी मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल सविंदर सिंह थी, तो फिर मैंने जीसी लियोंग नहीं पढ़ी, ओके, बिकॉज मेरे लिए सविंदर सिंह मोर देन इनफ थी, दैट्स व्हाई। आफ्टर दिस नेक्स्ट जो आपकी बुक आती है बच्चे, दैट इज दी क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोजोग्राफी, नहीं ठीक है ना, हाइड्रोजोग्राफी कर देती हूँ मैं इसको, तो क्लाइमेटोलॉजी एंड हाइड्रोजोग्राफी, ओके। एंड व्हाट एल्स स्टूडेंट्स, एक्चुअली आपकी किताब आती है जिसके अंदर आपकी जियोमॉर्फोलॉजी भी है, क्लाइमेटोलॉजी भी है, हाइड्रोलॉजी भी है, और थोड़ा बहुत आपका बायोजोग्राफी भी है, ओके। ये सारी की सारी किताबें ये तीनों की तीनों चारों की चारों चीजें आपको जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी, ओके, दैट इज द ओशनोग्राफी ऑल्सो, ओशनोग्राफी एंड बायोजोग्राफी। एक इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, उनका नाम है सविंदर सिंह, ठीक है। बुक का नाम है आपका फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, ओके, फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। गो फॉर दिस बुक ब्लाइंडली, ओके, कोई जरूरत नहीं है आपको कोई और किताब खरीदने की, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपका प्रीलिम्स क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। इनकी बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी, ओके, बुक का नाम है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। आपका ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल भी प्रिपेयर करा देगा ये, और आपका ज्योग्राफी फॉर द प्रीलिम्स भी क्लियर करा देगा इन सब टॉपिक्स में, तो फॉर श्योर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी एंड योर बायोजोग्राफी, ठीक है। बायोजोग्राफी का आई एम नॉट श्योर इसमें पार्ट है या फिर नहीं, बिकॉज जस्ट वेट 1 सेकंड, जस्ट लेट मी चेक, मेरे पास बुक है, जस्ट लेट मी चेक बायोजोग्राफी है या फिर नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम द बायोजोग्राफी बच्चे, जियोमॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से गिवन है इसमें, क्लाइमेटोलॉजी एकदम अच्छे तरीके से गिवन है, जियो ओशनोग्राफी एंड हाइड्रोग्राफी बहुत अच्छे से दे रखा है। जस्ट वेट 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक दैट। यस, बायोजोग्राफी है बच्चे, इट हैज अ बायोजोग्राफी, ओके, बायोजोग्राफी है इसमें, या फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इसमें दे रखा है अच्छे से। देन आफ्टर दिस ऑल वी हैव वन मोर बुक, दैट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी। लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो, कि ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एज सच कोई बुक जरूरत नहीं है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की, बहुत सिंपल सी किताब है आपकी, लाइक बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, बट स्टिल इफ यू वांट अ बुक फॉर दिस वन, गो फॉर द माजिद हुसैन।
माजिद हुसैन इज द स्टैंडर्ड बुक फॉर द ह्यूमन ज्योग्राफी. ओके, इफ यू वांट कि मैं आपको एक बार उस बुक की फोटो क्लिक करके भी भेज दूं तो आई विल डू दैट. ओके, डोंट वरी, बट जस्ट प्लीज लेट मी नो. यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी पर्सनली. आप लोगों के पास नंबर है मेरा, राइट? मैं डेली लिंक्स भेजती हूँ, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हो. आप लोग को अगर इश्यू है कि आई शुड नॉट आस्क द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द एंटायर ग्रुप, सो यू कैन पर्सनली टेक्स्ट मी ऑल्सो. ठीक है, दैट इज द बुक फॉर द ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ माजिद हुसैन. तो हमने आज कवर कर लिया आपका इंडियन ज्योग्राफी. बच्चे खुल्लत बेस्ट किताब है, प्लस एनसीईआरटी भी. बेस के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है 11th क्लास की. जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, हाइड्रो एंड बायो. अगर आपको मोटा मोटा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, गो फॉर द फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह. ठीक है, नो अदर बुक. ठीक है, बाकी यस, इफ यू वांट टू स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी इन डिटेल्स, गो फॉर जीसी लियोंग. ठीक है, देन for the human geography you have one book, that is your Majid Hussain. I don't want to take more time because I think आपकी new class start हो जाएगी अभी by the 6th. Okay, so that's all for your today's class student. Thank you so much for taking it. You can join the another class. Okay, बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो you can text me. Okay, no issue. चलिए, so I'm ending the class here. Thank you so much students for taking it. Good evening. I can't say good night, right? चलिए, bye bye.